प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आज के वीडियो में। और आज का विषय है नॉलेज एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इंफॉर्मेशन। ज्ञान और सूचना में क्या अंतर है, इसको स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे और लास्ट में कुछ एग्जांपल्स के साथ विषय को क्लोज करेंगे ताकि आप इसको पूरी तरह से आप समझ सके कि दोनों किस तरह से भिन्न हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं प्रस्तुत चित्र में कि सूचना के जो स्रोत हैं वो कौन-कौन से हो सकते हैं। तो कई तरह के सोर्सेज हैं। आप देख रहे हैं इसमें मोबाइल है, इंटरनेट है, लैपटॉप है, टैबलेट है, सोशल मीडिया के कई तरह के सोर्सेज हैं, फ्रेंड्स हैं, अखबार है, रेडियो है, टीवी है। कई ऐसे माध्यम हैं जिससे हमें सूचना मिलती है। ये जो चित्र है ये हमें बता रहा है कि ज्ञान का निर्माण कैसे होता है। जो सूचना है उसके लिए कुछ मेंटल प्रोसेसेस जो हैं, जो इसमें चित्र है ये दिखा रहा है, कुछ मेंटल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, उसके बाद ही एक सूचना ज्ञान में परिवर्तित हो सकती है। प्रस्तुत चित्र आप देख रहे हैं कि कई तरह का डाटा हमारे पास उपलब्ध होता है, उसको हम प्रोसेस करते हैं, तभी वो किसी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में बदलता है। और वो जो सूचना है वो हमारे अनुभव, हमारे सहज भाव, हमारा एप्टीट्यूड, ये सब कुछ मिलकर के उसको ज्ञान में परिवर्तित करते हैं। इस तरह से ज्ञान का निर्माण होता है, एक डाटा से सूचना और सूचना से ज्ञान। आगे इन दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट करें अगर हम, किस तरह से हम इनको अलग देखते हैं, क्या इन दोनों में अंतर है, तो कुछ एक बिंदु हैं जिनको लेकर के हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अर्थ के आधार पर देखें तो सूचना क्या है, एक क्रमबद्ध डाटा है, प्रोसेस डाटा है और वो हमें वर्तमान स्थिति का आभास दिलाता है। ज्ञान क्या है, ज्ञान जानकारी और समझ को मिलाकर के ज्ञान बनता है और इससे हमें सही और गलत का निर्णय लेने में सहायता मिलती है। दूसरा बिंदु सामयिक स्थिति। सूचना का समय के साथ महत्व कम होता जाता है, लेकिन ज्ञान में एडिशन होती जाती है, उसमें नई चीजें जुड़ती जाती हैं। इस तरह से ज्ञान समय के साथ बढ़ता जाता है। एक व्यक्ति से दूसरे तक सूचना कैसे आती है? सूचना तो कहीं से हम आसानी से ले सकते हैं, कहीं से भी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक उसका हस्तांतरण आसानी से हो जाता है और आसानी से वो समझी जा सकती है। जो ज्ञान है उसके हस्तांतरण के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, वो आसानी से ट्रांसफर नहीं होता है। दोनों का व्यवहार देखें। सूचना मानसिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं लाती है, स्थायी कोई परिवर्तन नहीं होता है, उससे कोई भी परिवर्तन होता है सिर्फ क्षणिक होता है, जबकि ज्ञान हमारे मानसिक पटल को पूरी तरह से बदल देता है और मानसिक विकास होता है। दोनों का क्षेत्र, सूचना, सारी सूचनाएं ज्ञान नहीं हो सकती हैं, तो इसलिए इसका क्षेत्र सीमित है। ज्ञान का क्षेत्र विस्तृत होता है और सूचना भी इसी में ही निहित रहती है, इसी का हिस्सा सूचना भी इसमें होती है। प्रकृति, सूचना एक फिक्स्ड डाटा है, वो अपने आप में कंप्लीट होती है। लेकिन ज्ञान जो है गतिशील है, वो परिवर्तनशील है, उसमें नए अनुभव जुड़ते जाते हैं और इस तरह से वो बदलता जाता है। प्रासंगिकता के रूप में अगर हम देखें, सूचना एक प्रोसेस्ड डाटा है और इससे कोई परिणाम नहीं निकाला जा सकता है, किसी परिणाम तक इसमें पहुंच नहीं सकते हैं। लेकिन जो ज्ञान है प्रासंगिक होता है, ऑब्जेक्टिव होता है और ये परिणाम तक पहुंचने में सहायता करता है। संरचना, तो सूचना संख्याओं, शब्दों, ध्वनियों, आकृतियों और प्रसंगों, इन चीजों से मिलकर के बनती है। लेकिन ज्ञान जो है सूचना, अनुभव और हमारी इंट्यूशन को मिलाकर के ज्ञान बनता है।
भविष्यवाणी सूचना हमें कुछ भी बताने में के लिए काफ़ी नहीं होती, भविष्य के बारे में बताने के लिए काफ़ी नहीं होती, लेकिन ज्ञान में भविष्य को बताने की क्षमता होती है। ये जो प्रस्तुत डायग्राम है, पिरामिड है, इससे हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि सारा डाटा सूचना नहीं हो सकती और सारी सूचनाएं ज्ञान नहीं हो सकती। कौन सा डाटा सूचना होता है, ये इसमें कंडीशंस दर्शाई गई हैं, और कौन सी सूचना ज्ञान बन सकती है, ये इस डायग्राम से हमें स्पष्ट हो रहा है। अंत में उदाहरण अगर हम देखें तो हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि सुबह उठना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, लेकिन बहुत सारे लोग फिर भी देर तक सोए रहते हैं। तो इससे हम यही समझ सकते हैं कि उन लोगों की जो सूचना उन लोगों को जो सूचना दी गई थी, वो उनके ज्ञान में वृद्धि नहीं कर पाई, वो उनके ज्ञान का हिस्सा नहीं बन पाए। इसी तरह से मान लो हमने फुटबॉल खेलना सीखना है, तो इसमें शुरुआती दौर पे हमें पता करना पड़ता है, हमें बताया जाता है कि फुटबॉल के बारे में इनिशियल जानकारी दी जाती है कि मैदान का माप क्या होता है, फुटबॉल के नियम क्या हैं, कैसे गेंद को ठोकर मारनी है, इसको हिट करना है और कैसे गोल करना है, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। और ये जो चीज़ें हैं हमारे ज्ञान का हिस्सा नहीं होती जब तक हम उनको प्रैक्टिस नहीं करेंगे। फुटबॉल खेलेंगे नहीं, उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक हमें इसकी जो बारीकियाँ हैं वो पता नहीं चलेंगी। अगर उसको हम खेलेंगे तो कई तरह की ऐसी चीज़ें होंगी जो हमें बताई नहीं गई हैं, लेकिन उनका हमें जानकारी मिलेगी, उसका प्रैक्टिकल अनुभव जब मिलेगा। तो इस तरह से जो फुटबॉल की जानकारी है, वो ज्ञान में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सूचना को अगर हमें अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बना लें और उसको उपयोग में लाते हैं, तो वह ज्ञान में बदल जाती है। तो आशा है आप ज्ञान और सूचना दोनों किस तरह से भिन्न हैं, इसको समझ गए होंगे और ज़रूर इसका लाभ उठाएँगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ विषय को क्लोज़ करते हैं। धन्यवाद।